Hello to all my dear students. Now this is second class of human eye and colorful world. This is second part of this chapter. So student, previous class we have discussed a lot of concept about human eye and different kind of parts of human eye. Okay. So student, now today we are going to start some definitions and defect of vision. So we have discussed revised content of this chapter. Previous class we have discussed human eye, parts of human eye, what is the working of retina, what is the working of pupil and how people work. So now today we have discussed 4 to 6 topics, that is what is persistent of vision, what is power of accommodation, डिफेक्ट ऑफ विजन कि विजन क्या होता है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं. देर आर 4 काइंड ऑफ डिफेक्ट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. फर्स्ट वन इज कैटरेक्ट, मायोपिया, hypermetropia and presbyopia. These are the 6 topic we have covered in this video. So let's see. First topic is what is persistent of vision. It is the time for which the sensation of an object continue in the eye. It is about 1/16th of the second. That means कि persistent of vision का मीन्स है कि जो हम किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू देख रहे हैं उसमें 1/16th जो सेकंड वाला पोर्शन है, अगर हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो हमारी आंखों में वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, स्टोर हो जाती है और वो ब्रेन तक 1/16 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में. सेकंड topic is power of accommodation. That means the ability of eye lens to adjust its focal length with the help of ciliary muscles is called power of accommodation. Power of accommodation एक आई लेंस का पावर होता है और हमारी आई का पावर होता है जो सिलेरी मसल्स की हेल्प से हम किसी दूर ऑब्जेक्ट को, पास ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं. दैट मीन्स कि क्या एबिलिटी है आई की, आई लेंस की, जिससे फोकल लेंथ सिलेरी मसल्स के द्वारा मूवमेंट हो सकती है. सिलेरी मसल्स वर्किंग इन 2 वे. सिलेरी जो मसल्स होती हैं वो 2 तरीके से वर्क करती है. फर्स्ट वन इज़ रिलैक्स मोड, सेकंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट मोड. सो स्टूडेंट, जब रिलैक्स मोड में वर्किंग होगा तो हमारी आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट मोड में हमारी आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. दैट मीन्स उसको वर्किंग ज़्यादा करना पड़ेगी. सो वी डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्स्ड सिलेरी मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट सिलेरी मसल. इन रिलैक्स सिलेरी मसल्स आई लेंस बिकम थिन. जब रिलैक्स सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो आई लेंस बहुत पतला होता है, थिन होता है और फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज होती है. दैट मीन्स कि वो ज़्यादा दूर तक देख सकता है ईजिली एंड enable us to see distinct object clearly. दैट मीन्स बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी रिलैक्स सिलेरी मसल्स की कंडीशन में इजीली देख सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट सिलेरी मसल. जब सिलेरी मसल सिकुड़ जाती हैं तो आई लेंस मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और हम केवल नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. सो दीज आर दी 2 नोट पॉइंट. फर्स्ट वन इज जो हमारी ह्यूमन आई है उसका जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल इंसानों में वो 25 सेंटीमीटर होता है एंड जो फार पॉइंट होता है आई का वो इनफाइनाइट होता है. वेरी करता है हर एक पर्सन की, हर एक ह्यूमन की कंडीशन एंड स्टैमिना के बेस पे कि वो कितनी दूर तक इजीली देख सकता है और जो नियर पॉइंट आई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है. Now we discuss what is defect of vision and their correction. कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न व्हाट इज विजन. विजन का मीन्स होता है एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन. दैट मीन्स देखने की जो एबिलिटी होती है उसको हम विजन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई साइट. विजन इज ऑल्सो नोन एज दृष्टि, ओके, इन हिंदी लैंग्वेज. सो हम अगर विज़न को हम अगर जान गए तो विज़न में जो भी डिफेक्ट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. समटाइम्स द आई ऑफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना प्रॉपरली. कुछ टाइम क्या होता है जब पर्सन किसी भी इमेज पे फोकस नहीं कर पाता है
और जो उसकी जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे प्रॉपर नहीं बनती है, जिससे हमें समटाइम्स ब्लर दिखाई देता है, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो, ये डिपेंड नहीं करता है। बट हमारी आईज अगर प्रॉपर वे में उसकी इमेज को रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही, दैट मीन्स हमारी आईज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। देन पर्सन इज सेड टू बी हैव डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट मीन्स उस पर्सन की आईज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो हमारी ह्यूमन आई में 4 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं। सो दैट इज कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। So student, these are 4 types of common defect of vision. Okay, एज बाई एज भी हो सकते हैं एंड बचपन से लेके जो ओल्ड एज ह्यूमंस होते हैं उनमें भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 40 40 एज के बाद ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट हम 1 बाय 1 इन चारों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव डिस्कस डिफेक्ट दैट इज कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। इन दिस केस इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली, दैट मीन्स कि मोतियाबिंद हो जाता है तो जो इंसान होता है, जो ह्यूमन होता है, वो दूर का नहीं देख सकता, बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, जो उसका आई लेंस होता है वो एक दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरेक्ट, दैट मीन्स जब आई लेंस का कलर मिल्की और क्लाउडली हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन। अगर हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, हम पूरे तरीके से या थोड़े बहुत तरीके से हम अपनी रोशनी को खो देते हैं। करेक्शन, क्या करेक्शन कर सकते हैं मोतियाबिंद? कैटरेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ, दैट मीन्स कि जो आई लेंस के ऊपर जो मिल्की और क्लाउडली जो थिंग्स इंक्रीज हो जा चुकी है, उसको सर्जिकल मेथड के थ्रू हम उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ को सर्जरी करके उस चीज़ को अलग कर सकते हैं, जिसे हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं। आपके घरों में भी किसी ओल्ड एज पर्सन ने कराया हो तो आप जानते होंगे। नाउ वी डिस्कस सेकेंड डिफेक्ट दैट इज मायोपिया। सो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि मायोपिया क्या होता है। नियर साइटनेस, दैट मीन्स a myopic person can see nearby object clearly but cannot see distance object clearly. That means मायोपिया को हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दैट मीन्स देखिए ये उल्टा होता है कि मीन्स नियर साइडनेस बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, बट इसमें हम पास का तो इजीली देख सकते हैं बट हम दूर का इजीली नहीं देख सकते हैं। ओके, मायोपिया की कंडीशन में जो इमेज होती है वो रेटिना के फ्रंट पे बनती है। क्या कारण है इस बीमारी के? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाना। ओके, आई वॉल का एलोगेशन, दैट मीन्स आई वॉल का इंक्रीज हो जाना। क्या करेक्शन है इसको दूर करने के? देखिए इसमें एक ही करेक्शन है कि हम अपनी आईज में एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्केव लेंस लगाया जाए। कॉन्केव लेंस क्या करता है कि हमारी पास की चीज़ों को दूर कर देता है, जिसके कारण कॉन्केव का मतलब होता है डाइवर्स करना, कि चीज़ों को दूर करना, बट दूर की चीज़ों को इजीली में देख पाना। देखिए मायोपिया में इसको हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, बट हम पास का देख सकते हैं और दूर का नहीं देख सकते हैं। और दूर का देखने के लिए हम अपनी आई में जो कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हम मायोपिया को दूर कर सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि करेक्शन ऑफ मायोपिया कैसे करते हैं। मायोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, दैट मीन्स सही पावर का कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ओके, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा है, जो ऑब्जेक्ट ओ लिखा है वो बिल्कुल 0 लिखा हुआ है। जब मायोपिक आई होता है तो डैश डैश करके इन्होंने डिनोट कर दिया है, तो भी हमें वो चीज़ नहीं दिख रही है। और करेक्शन के फॉर्म में जब हम इसमें कॉन्केव लेंस लगा देते हैं तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, जो चीज़ें दूर दूर होती हैं उसको बिल्कुल कंबाइन कर देता है, डाइवर्स कर देगा यहाँ पे, और जो उसका जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल हमारे रेटिना के बिल्कुल सामने बनेगा, जिसके कारण मायोपिया का जो डिसीज़ होता है, जो डिफेक्ट होता है वो इजीली रिमूव हो सकता है।
नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दैट मीन्स इसको हम फार साइडनेस बोलते हैं, दैट मीन्स दूरदृष्टि दोष। जैसा कि नाम है दूरदृष्टि दोष, दैट मीन्स इसमें दूर का इजिली दिखता है जबकि हम पास का इजिली नहीं देख सकते। ओके, द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे, दैट मीन्स जो नियर पॉइंट होता है 25 वो थोड़ा सा दूर हो जाता है जिसके थ्रू हम पास की चीज़ों को इजिली नहीं देख सकते। देखिए इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में, जिसके कारण हम पास का नहीं देख सकते। क्या कॉज होते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो बहुत बढ़ जाती है जिसके कारण हम पास का नहीं देख सकते। ओके, आई वॉल बिकम्स टू स्मॉल, जो आई वॉल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता जाता है जिसके कारण हाइपोमेट्रोपिया डिफेक्ट हो जाता है। देखिए हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्ज करना, दूर की चीज़ों को पास लाना और उसको सही वे में देखना। आप थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं हम लोगों ने करेक्शन के लिए उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। तो स्टूडेंट मैं आपको एक PDF वगैरह सेंड करूंगा जिसमें आपको सारे नोट्स लिखना है, मीन्स जो लिखे लिखा है वो आपको कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में, और आप जितने भी डाउट हैं वो आप इस वीडियो से सॉल्व आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा भी डाउट होते हैं अगर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ वी डिस्कस लास्ट वन इज प्रेस, so student that is presbyopia. Presbyopia that means old age hypermetropia, means ये बूढ़े लोगों में होते हैं। It is a defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object. मीन्स जब जो बूढ़े लोग होते हैं जब वो अपना पावर ऑफ एकोमोडेशन को लॉस कर देते हैं तो उन्हें पास का बिल्कुल दिखाई नहीं दिखता। क्या कॉज, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सैलरी मसल्स, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, ओल्ड एज हो जाते हैं, उनकी जो सैलरी मसल्स होती हैं वो भी बहुत वीक हो जाती हैं जिसके थ्रू उनका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लॉस हो जाता है जिसके कारण वो पास का बिल्कुल नहीं देख सकते, इवन दूर का भी उनको दिखाई नहीं देता है। करेक्शन क्या है, उनमें यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, उनको ज़्यादा पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कभी कभी क्या होता है जब ओल्ड एज हो जाता है सैलरी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो ओल्ड एज पर्सन के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसों का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने चारों डिफेक्ट इस वीडियो में कंप्लीट किए, और ये चारों डिफेक्ट एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।